हेलो फ्रेंड्स, पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो प्रीमियम मेंबरशिप के लिए क्रिएट किया गया है जो स्टॉक मार्केट एजुकेशन में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आप हैं आज प्रीमियम लेक्चर 3 पर। अगर अभी तक आपने कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, फॉर्म फिलअप करें, यह बिल्कुल फ्री है। कोर्स ज्वाइन करना है, कंप्लीट कोर्स आपको सीखना है तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, रेजर पे का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें, पे करें और प्रीमियम मेंबरशिप को ज्वाइन कर लें। पंकज एजुटेक सिंस 2021 फंडामेंटल एनालिसिस। आज की क्लास में आज आप सीखने जा रहे हैं व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पर आपको समझना है कि फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत क्यों है, इसको पूरी तरह से आपको सीख लेना है, समझना है। इन्वेस्टिंग एंड फंडामेंटल एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट और फंडामेंटल एनालिसिस का आपस में क्या रिलेशन है, इन्वेस्ट करने से पहले हमें स्टॉक्स के फंडामेंटल्स चेक करना क्यों ज़रूरी है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस दो प्रकार के हैं, एक तो क्वांटिटेटिव जो कि हम नंबर से पहचान सकते हैं, जान सकते हैं स्टॉक्स के फंडामेंटल, और दूसरे हैं क्वालिटेटिव, स्टॉक में क्वालिटी के आधार पर उसके फंडामेंटल्स की जांच कैसे की जाती है। क्वालिटेटिव फंडामेंटल टू कंसीडर, यहाँ पर क्वालिटी को भी कंसीडर किया गया है फंडामेंटल एनालिसिस में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वांटिटेटिव फंडामेंटल टू कंसीडर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़कर आप क्वांटिटेटिव फंडामेंटल्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप इन्हीं सब टॉपिक्स को सीखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको समझना है कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। जैसे हमारा बॉडी अगर स्ट्रांग होगा तो हम ज़्यादा अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे, उसी तरह से कंपनी के अगर फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं तो कंपनी आगे चलकर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कौन सी चीज़ों को देखते हैं, कौन से फैक्टर्स को एग्जामिन करते हैं। तो किसी भी स्टॉक, शेयर या कंपनी के फंडामेंटल्स डिपेंड करते हैं उसके फाइनेंशियल फैक्टर्स, जैसे कि मार्केट कैप, प्रॉफिट, नेटवर्थ। इन सब चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे और उसको समझेंगे कि कंपनी के या उस इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट। कंपनी का मैनेजमेंट अगर मजबूत है, क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है तो डेफिनेटली कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत माने जाएंगे और ऐसी कंपनियां आगे चलकर अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। द एंड गोल इज अराइव टू नंबर दैट एन इन्वेस्टर कैन कंपेयर विद अ सिक्योरिटी करेंट प्राइस। और इसको कंपेयर करने के लिए, एक स्टॉक को दूसरे स्टॉक से कंपेयर करने के लिए हम कुछ नंबर्स यूज करेंगे, जैसे पीई रेशो, ईपीएस, आरओसीई। दिस मेथड ऑफ स्टॉक एनालिसिस कंसिडर्ड टू बी कंट्रास्ट टू टेक्निकल एनालिसिस। किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल्स चेक करने के अलावा हम उसके टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम फोरकास्ट करते हैं कि ये स्टॉक के प्राइस जो हैं आगे चलकर बढ़ेंगे या कम हो सकते हैं। ये इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम पहले हिस्टोरिकल मार्केट डेटा को स्टडी करते हैं कि स्टॉक ने पहले कैसे परफॉर्म किया है, पहले स्टॉक की कैसे प्राइस, क्या प्राइस थी, उसमें वॉल्यूम्स क्या थे। इनके आधार पर हम स्टॉक के लिए फोरकास्ट करते हैं कि स्टॉक के आगे की प्राइस क्या हो सकते हैं। यहाँ आप सीखेंगे कि फंडामेंटल्स आखिर इतने ज़रूरी क्यों होते हैं। किसी इन्वेस्टर को किसी स्टॉक के या इंडस्ट्री के, कंपनी के फंडामेंटल स्टडी क्यों करना आना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग अ स्टॉक्स रियल और फेयर मार्केट वैल्यू। आप जैसा देखते हैं कि कंपनी के स्टॉक प्राइस डेली बेसिस पर चेंज होते हैं, कभी ये नीचे गिर जाते हैं, कभी ऊपर बढ़ जाते हैं, कभी मतलब कांस्टेंट नहीं होते हैं स्टॉक प्राइस। तो स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस करके आप ये पता लगा सकते हैं कि जो अभी करंट मार्केट प्राइस है शेयर की, वो फेयर है या नहीं, वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, क्या हमें स्टॉक सस्ता मिल रहा है या महंगे में मिल रहा है, या वो फेयर वैल्यू में अवेलेबल है। जब आप स्टॉक के फंडामेंटल सीख जाएंगे तब आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी। फंडामेंटल एनालिसिस सर्च फॉर स्टॉक्स दैट आर करेंटली ट्रेडिंग एट प्राइस
that are higher or lower than their real value. फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आप ये पता लगा सकते हैं कि स्टॉक जो अभी जिस प्राइस पर मिल रहा है वो महंगा है या सस्ता है या उसकी फेयर वैल्यू है. If the fair market value is higher than the market price, the stock is deemed to be undervalued. A buy recommendation is given. हमें किसी स्टॉक को कब खरीदना चाहिए? हमें किसी स्टॉक को तब खरीदना चाहिए जब हम उसके फंडामेंटल एनालिसिस करके ये पता लगा लें कि स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड है. स्टॉक की जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वो उसकी फेयर वैल्यू से कम है. इस सिचुएशन में उसको बाई रिकमेंडेशन दिया जाता है कि अभी आप खरीद लीजिए, ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है. और जब ये अपनी फेयर वैल्यू के पास पहुंच जाएगा तो इसको आप मतलब सेल कर सकते हैं, या ओवर वैल्यूड हो जाए तो उसको आप सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं. तो फंडामेंटल एनालिसिस करके हम उन सस्ते स्टॉक्स को ढूंढते हैं जो अंडर वैल्यूड हैं, अभी बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं, फ्यूचर में इनकी कीमत बढ़ने के आसार होते हैं. In contrast, technical analysis ignore the fundamental in favor of studying the historical price trends of the stock. Technical analysis में हम in contrast, technical analysis ignores the fundamental in favor of studying the historical price trends of the stock. Technical analysis जो है fundamental analysis को इग्नोर कर देते हैं. टेक्निकल एनालिसिस में हम उसके स्टॉक के फंडामेंटल्स नहीं देखते. टेक्निकल एनालिसिस में हम केवल उसकी हिस्टोरिकल प्राइस और ट्रेंड को देखते हैं कि स्टॉक की प्राइसेस बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, नीचे गिर रही हैं. अगर स्टॉक प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में भी स्टॉक की प्राइसेस आगे बढ़ सकती हैं. तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि टेक्निकल एनालिसिस में स्टॉक के फंडामेंटल्स को ध्यान में नहीं रखा जाता है. अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल एनालिसिस. फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है ये आपको सीखना है. ऑल स्टॉक एनालिस्ट ट्राइज टू डिटरमाइन वेदर अ सिक्योरिटी इज करेक्टली वैल्यूड विद इन द ब्रॉडर मार्केट. किसी स्टॉक्स के फंडामेंटल्स चेक करने के लिए, जानने के लिए आपको पूरे मार्केट को समझना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि स्टॉक की जो शेयर प्राइस अभी कोट हो रही हैं वो उसको डिजर्व करती हैं या नहीं. वो मार्केट से ओवर वैल्यूड भी हो सकती हैं और अंडर वैल्यूड भी हो सकती हैं. तो किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल्स को जानने के लिए आपको पूरी इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा. अदर फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं, जैसे बैंकिंग के इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड इशू, गवर्नमेंट पॉलिसीज. ये सभी कंपनी के शेयर प्राइस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को. तो जब आप किसी कंपनी के फंडामेंटल को एनालिसिस करते हैं तो इन सभी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, जैसे कि बैंक इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड रेट और गवर्नमेंट पॉलिसीज. ये सभी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में आती हैं और शेयर प्राइस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं. किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें? फॉर स्टॉक्स फंडामेंटल एनालिसिस यूजेज रेवेन्यू. किसी स्टॉक के फंडामेंटल्स चेक करने के लिए आप उसकी रेवेन्यू के बारे में आपको देखना चाहिए, उसके रेवेन्यूज कैसे हैं. इसके बाद अर्निंग, फ्यूचर ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट मार्जिन एंड अदर डेटा टू डिटरमाइन अ कंपनीज underlying value and potential for future growth. All of the data is available in company financial statement. तो आप कैसे जानेंगे कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी की अर्निंग, फ्यूचर ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन्स? ये सभी तब आपको पता चलेंगे जब आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे. इन्वेस्टिंग एंड फंडामेंटल एनालिसिस. किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस होता है. एनालिस्ट स्टॉक की इंटरेस्टिंग वैल्यू निकालते हैं. इंटरेस्टिंग वैल्यू का मतलब होता है स्टॉक की फेयर वैल्यू क्या है और उसके अकॉर्डिंग उसकी शेयर प्राइस क्या होनी चाहिए. अगर करंट शेयर प्राइस इंटरेस्टिंग वैल्यू से ज़्यादा है, या मान सकते हैं कि इंटरेस्टिंग वैल्यू अगर करंट मार्केट प्राइस जो शेयर की अभी है उससे कम है, तो उस पर हमें डिसीजन लेना है. अगर इंटरेस्टिंग वैल्यू जो है शेयर की
करंट मार्केट प्राइस से कम है तो एनालिस्ट इसको बाई राइटिंग देते हैं, क्योंकि अभी स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड है और अगर आप इसको कम कीमत पर सस्ते में खरीद लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आगे चलकर स्टॉक अपने फंडामेंटल के दम पर उसकी प्राइसेस बढ़ सकती हैं, स्टॉक आगे चलकर महंगा हो सकता है और आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर स्टॉक की इंटरेस्टिंग वैल्यू ज़्यादा है और अगर स्टॉक की इंटरेस्टिंग वैल्यू कम है और स्टॉक के जो शेयर प्राइस है, करंट शेयर प्राइस है, वो ज़्यादा है, तो डेफिनेटली स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है, स्टॉक आपको महंगे में मिल रहा है और डेफिनेटली आगे चलकर स्टॉक जो है अपने फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट करेगा और उसकी जो वैल्यूज हैं, शेयर प्राइस हैं, आगे चलकर नीचे गिर सकते हैं, इससे आपको लॉस होने की संभावना होती है। तो इस कंडीशन में जो एनालिस्ट है उस स्टॉक के लिए सेल रिकमेंड करते हैं कि उस स्टॉक में आप सेल कर सकते हैं, जिससे आप नुकसान से बच सकें। इस प्रकार से फंडामेंटल एनालिसिस हमको हेल्प करते हैं कि कब किसी शेयर को खरीदना चाहिए, कब किसी शेयर को बेच देना चाहिए। और अगर आपकी फंडामेंटल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है, आप एक्सपर्ट हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, तो स्टॉक मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उम्मीद है आज के वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और भी लेक्चर्स हैं जो एवरीडे आपको मिलते रहेंगे अगर आप हमारे प्राइम मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं। और स्टॉक मार्केट एजुकेशन के अंतर्गत आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। इसको सीखने के लिए आपको डेली लेक्चर्स को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आपके अगर कोई क्यूरीज हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें, ईमेल करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।